हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान साथी एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वावेल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो पहला है वावेल्स। वावेल्स का मतलब होता है स्वर। वे लेटर या अक्षर जिनका उच्चारण कंठ यानी गले की सहायता से करते हैं या जिनका उच्चारण करने पर जीभ, होंठ और दांत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें वावेल्स कहते हैं। ये 5 होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। इसका मतलब समझिए दोस्तों। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि वे अक्षर जिनका उच्चारण गले की सहायता से किया जाता है यानी कंठ की सहायता से किया जाता है, या जिनका उच्चारण करने पर हमारे जीभ, होंठ और दांत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें वावेल्स कहते हैं यानी स्वर कहते हैं ना। ये 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब जैसे देखिए, ए, इसको देखिए, इसका उच्चारण करिए, इसको बोलिए ए। ए को बोलने के लिए क्या यूज हो रहा है? हमारा कंठ का यूज हो रहा है, कंठ का प्रयोग हो रहा है यानी गले का प्रयोग हो रहा है। जो स्वर है ना उसमें, उसका प्रयोग हो रहा है। ई, ये भी देखिए, आई, ओ, यू, देख रहे हैं? तो इन सभी का उच्चारण किससे हो रहा है? हमारे कंठ की सहायता से हो रहा है। जैसे देखिए, एप्पल, यहाँ पर ए का उच्चारण कैसे हो रहा है? हमारे गले का यूज करके हो रहा है। देखिए, एप्पल, ए। एलिफेंट, एलिफेंट, देखिए ई का उच्चारण क्या हो रहा है? ए, यानी हमारे गले से हो रहा है। इंक, इसका भी, आई का भी उच्चारण जो है ई से हो रहा है। ऑरेंज, इसका भी उच्चारण जो है किससे हो रहा है? हमारे गले की सहायता से हो रहा है। अम्ब्रेला, अ, यू का उच्चारण क्या हो रहा है? अ, जो कि हमारे गले का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। यानी वे अक्षर जिनका उच्चारण हम गले की सहायता से करते हैं यानी जिनको हम गले की सहायता से पढ़ते हैं या बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वावेल्स यानी स्वर कहते हैं। ये कौन कितने होते हैं? ये 5 होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, कितना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? व्यंजन। वे लेटर या अक्षर जिनको बोलने या उच्चारण करने के लिए जीभ, होंठ और दांतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये 21 होते हैं। समझ रहे हैं? मतलब इसमें यही कहा जा रहा है कि वे अक्षर जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने के लिए हमारे जीभ, होंठ और दांत का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये 21 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 21। यानी कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। तो उसमें से 5 अगर स्वर हो गए तो 21 बचा जो वो व्यंजन है। ठीक है, देखिए जैसे ए नहीं है इसमें, तो वो क्योंकि वो वावेल्स है, तो यहाँ से देखिए बी, सी, देख रहे हैं इनका दब। देखिए अब व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, बी, बी को बोलने के लिए हमारे होंठों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, बी बोलिए, बोलकर चेक करिए। देखिए, बी। सी को बोलने के लिए हमारे जीभ और दांतों का प्रयोग हो रहा है। इसमें बताया गया है ना कि वे लेटर जिनको बोलने या उच्चारण करने के लिए जीभ, होंठ और दांतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यही सब हैं कॉन्सोनेंट्स। डी, हमारी जीभ को मोड़कर ऊपर तालू से सटाया जा रहा है। एफ, देखिए इसमें एफ क्या है? इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। इसमें
एफ, पहले ए बोला जा रहा है, स्वर का गले की सहायता कर लेनी पड़ रही है, उसके बाद फ होठों की सहायता लेनी पड़ रही है। तो इसमें यही कहा गया है ना कि जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो यही है जी जी जी, देख रहे हैं हमारे जीभ और दांतों का उपयोग हो रहा है। एच एच, दांतों का प्रयोग हो रहा है इसमें भी। तो इसी प्रकार देखिए पी पी, देख रहे हैं पी, हमारे होठों का यूज हो रहा है। कोई भी अक्षर उठा दीजिए। वाई वाई, जीभ और दांतों का और होठों का यूज हो रहा है इसमें सबका। तो इसी प्रकार देखिए जैसे पी फार, देखिए बॉय में देखिए बॉय बॉय, यहाँ देखिए बी, बी का उच्चारण किससे हो रहा है? होठों से, बॉय बा बॉय। तो बी का उच्चारण जो है होठों से हो रहा है, तो इसीलिए क्या है ये व्यंजन, कॉन्सोनेंट। कार कार, देख रहे हैं कार, जीभ से हो रहा है। डाग, इसमें भी देखिए जीभ से हो रहा है। फीस, इसमें भी देखिए यफ का उच्चारण किससे हो रहा है? होठों से हो रहा है। तो इसीलिए ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे नोट लिखा हुआ है वावेल्स। वावेल्स की संख्या कितनी होती है? 5। और इन पांचों वावेल में टोटल कितने साउंड होते हैं? 20 साउंड। इसको याद रखिएगा, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। वावेल्स की टोटल संख्या कितनी होती है? 5, और पांचों वावेल्स में कितने साउंड टोटल निकलते हैं? 20 साउंड। और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कुल कितनी होती है? 21। और इसमें कुल कितने साउंड होते हैं? 24 साउंड। ओके, तो क्लियर है ना? वावेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 यानी 21 होते हैं। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए हाफ वावेल या सेमी वावेल, इसका क्या अर्थ होता है? अर्ध स्वर, मतलब आधा स्वर। आधा स्वर रहेगा तो आधा व्यंजन रहेगा ना। हाफ वावेल या सेमी वावेल बोलते हैं इसको। क्या है ये? डब्लू और वाई, डब्लू और वाई ही सेमी वावेल हैं। ठीक है, सेमी वावेल इसको बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये दोनों कभी कभी वावेल्स का काम करते हैं। ठीक है, डब्लू और वाई कभी कभी वावेल्स का काम करते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे। देखिए पहला, जब ये यानी ये कौन, यानी डब्लू और वाई, जब डब्लू और वाई शब्द के शुरू में प्रयोग किए जाते हैं तो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात, जब डब्लू और वाई शब्द के शुरू में प्रयोग किए जाते हैं तो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्यों क्यों कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं? क्योंकि उस जगह इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट्स की तरह होता है, इसलिए कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में वर्क, वर्क, यहाँ डब्लू क्या है? कॉन्सोनेंट। क्यों कॉन्सोनेंट है इसको समझिए। वर्क, WOR के वर्क, तो यहाँ डब्लू का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, वर्क। ठीक है, डब्लू का उच्चारण किसकी तरह हो रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। क्यों? वर्क, क्योंकि हमारे होठों का इस्तेमाल हो रहा है डब्लू का उच्चारण करने के लिए, इसीलिए यह कॉन्सोनेंट है। ठीक, इसी प्रकार वाई का देखिए, येलो येलो येलो, ओके, येलो, यहाँ पर भी वाई कॉन्सोनेंट है। क्यों? क्योंकि वाई का उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। कैसे? येलो, वाई, येलो, वाई को उच्चारण करने के लिए हमारा जीभ काम कर रहा है ना, इसीलिए ये भी कॉन्सोनेंट है। ठीक, समझ में आ गया इतना? अब देखिए इसमें बताया ना ये दोनों कभी कभी वावेल्स का काम करते हैं, तो यहाँ पर तो जब वाक्य के सुर में आए हैं तो कॉन्सोनेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। आगे देखिए वावेल्स की तरह कैसे काम करेगा ये देखिए रोल नंबर सेकंड, जब ये यानी डब्लू और वाई, जब डब्लू और वाई शब्द के बीच या अंत में प्रयोग किए जाते हैं तो वावेल्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस जगह इनका उच्चारण वावेल्स की तरह होता है। सेम वही बात,
बस ये वावेल्स है, इनका उच्चारण वावेल की तरह होती है। देखिए, जब W और Y शब्द के बीच में आते हैं या अंत में प्रयोग किए जाते हैं तो वे वावेल्स कहलाते हैं, क्योंकि उस जगह इनका उच्चारण वावेल्स की तरह होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, BOWLER, क्या, बॉलर। अब देखिए, समझिए यहाँ पर क्यों ये वावेल्स है। बॉलर, बॉलर, देखिए W का उच्चारण यहाँ किसकी तरह हो रहा है, यहाँ देखिए, पढ़िए शुरू से, बो, बो, देख रहे हैं, लर। W का उच्चारण वा नहीं हो रहा है, बल्कि W का उच्चारण ओ की तरह हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे बोलर, बोलर ना, तो इसीलिए W यहाँ पर क्या है, वावेल है। ओके। क्रो, देखिए यहाँ W बीच में आया है तो भी वावेल हुआ, और अंत में आया है तो भी। देखिए बीच में या अंत में आए तो वावेल्स कहलाता है। बीच में आया बोलर, W का उच्चारण ओ की तरह हुआ, स्वर की तरह हुआ, इसीलिए W यहाँ पर वावेल है। इसी प्रकार W इक्वल टू वावेल यहाँ क्रो में, CROW, क्रो, इसको क्या पढ़ा जाएगा, क्रो। यहाँ भी W का उच्चारण ओ की तरह हो रहा है, इसीलिए W वावेल होगा। यहाँ पर W का उच्चारण स्वर यानी वावेल्स की तरह हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर W वावेल होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन, Y देखिए, हाइड्रोजन, देख रहे हैं, हाइड्रोजन, Y जो है हाई, आई की तरह प्रयोग हो रहा है, आ, देख रहे हैं, हाइड्रोजन, आई यानी आ से ना। तो Y का प्रोनाउंसिएशन जब वावेल यानी स्वर की तरह हो रहा है तो इसीलिए Y जो है यहाँ पर वावेल है, स्वर है। इसी प्रकार बीजी, बीजी, Y जो है अंत में है, यहाँ पर बीच में था फिर भी स्वर हुआ, यहाँ अंत में है फिर भी स्वर का ही काम कर रहा है। क्यों, बीजी, Y जो है ई की तरह उच्चारण किया जा रहा है, इसीलिए Y बराबर वावेल यानी स्वर, Y यहाँ पर भी वावेल है। इसीलिए W और Y जो है क्या कहलाते हैं, सेमी वावेल। ये कभी कभी स्वर का भी काम करते हैं और कभी कभी व्यंजन का भी काम करते हैं, कॉन्सोनेंट का काम करते हैं और कभी कभी वावेल का काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये तीनों टॉपिक वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वावेल्स एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।